अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम लोग आज आए हुए हैं पटना के चिड़ियाघर में घूमने के लिए। आप देख सकते हैं यह है पटनागढ़ का चिड़िया, और यहाँ पर चंद ऐसे जानवर हैं जो कि दूसरे चिड़ियाघर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपने तो दिल्ली का चिड़ियाघर हो या फिर और दूसरी जगह का, वहाँ पर आप देख लिए होंगे शेर हो, ज़ेबरा हो, हाथी वगैरह। लेकिन यहाँ की खुसूसियात कुछ ऐसी है, यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि दूसरे चिड़ियाघर में नहीं रखा गया है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, उनका नाम भी आपको और उनकी खुसूसियात भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बतला दूं कि हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं 4 साथी हैं, जिनमें मेरे बगल में आप देख रहे हैं दाएं जानिब जो है ये हबीबुल्ला भाई है, और फिर बीच में बिल्कुल जस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे साथ अबू नसर भाई, और इनके बगल में है ये अबू नसर भाई के बगल में शिहाब भाई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊंगा कि यहाँ का टिकट किस तरीके का होता है और कैसे लिया जाता है, स्कैनर क्या होता है और इस टिकट की कीमत क्या होती है, ये आपको बतलाएंगे हमारे साथी शिहाब शाही साहब। आप बताइए टिकट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दीजिए, ताकि यहाँ पर जो भी आए उनको कोई दिक्कत और दुश्वारी न पेश आए। यहाँ टिकट की जो फ़ीस है वो 30 रुपये में मिलती है। सेम मेट्रो के तरह है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि मेट्रो के जो टिकट मिलती है वो गोल टिकट होती है, और यहाँ जो है ये गोल नहीं है बल्कि स्कैनर का सिस्टम यहाँ भी है, और फ़ी टिकट 30 रुपये है। उसके बाद आपकी एंट्री होगी अंदर। तो आप समझ लिए होंगे। मुझे एक मरतबा दिखा दीजिए, मैं दिखा दूँ। ये टिकट का आपको स्कैनर दिखाई दे रहा होगा, ये स्कैनर है। जब टिकट मिलता है और अंदर एंट्री होती है तो इसको लगाया जाता है, और लगाने के बाद ही आप अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल वही सीन होता है जो मेट्रो में जाने का होता है, बस मेट्रो में जब जाते हैं तो उसके लिए आपको इस तरीके का टिकट मिलता है। ये टिकट नहीं है, ये तो एक फ़ोटो सेल्फी लेने के लिए है, आप इसको टिकट न समझें। और अंदर जो आया जाता है चिड़ियाघर में पटना का, यहाँ पर यह स्कैनर मिलता है, यह सिर्फ 30 रुपये का मिलता है, और इसमें आप पूरे चिड़ियाघर घूम सकते हैं। लेकिन अंदर भी कुछ ऐसी जगह है जैसे मछली खाना वगैरह हो गया, उसका 10 रुपये का अलग अलग टिकट है, और भी कुछ खुसूसी चीज़ है जिनमें जाने के लिए अलग अलग टिकट लेना पड़ता है अंदर भी आने के बाद। तो आपको एक एक करके दिखाऊंगा, आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, और ऐसे भी जानवर आपको दिखाऊंगा जो दूसरे चिड़ियाघर में आपको नहीं मिलेगा। है कि नहीं अबू नसर भाई? बिल्कुल सही। हाँ, तो सबसे पहले इस जगह ये देखिए मोर है, और इस जगह दूसरे तीसरे मोर भी हैं, जैसे कि आपको पीछे से दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हम लोग जब पहुँचे तो ये दूसरा वाला मोर जो है इन्होंने अपना पर फैला दिया। पहले तो पता ही नहीं चला, उसके बाद पता चला कि ये मोर है। जब इन्होंने अपना पर फैलाया उसके बाद सब ने इस जगह सेल्फी भी ली और उसके बाद वीडियो भी बनाया, और ये मोर फिर इधर से उधर चलना शुरू कर दिया। और पीछे वाला जब देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, यूँ महसूस होता है गोया कि कोई एक मुर्गी हो। जब ये पर फैलाता है तब पता चलता है कि ये कोई मोर है। और इस चीज़ को अगर आप देखेंगे इस जगह, तो पहले तो आप देखे होंगे कलर में मोर को, लेकिन इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये मोर जो है बिल्कुल सफ़ेद में है, और इसके पर को देखने के बाद आपको यूँ अंदाज़ा होगा गोया कि ये कोई रूई की तरह है। और ये देखिए किस तरीके से ये पर फैलाता है, और पर फैलाने के बाद इसके चलने के अंदाज़ को अगर आप देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से इनके चलने का अंदाज़ है। और पीछे से भी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन उतना मौका नहीं मिला था वीडियो बनाने का। अब देखिए इधर जो आए हैं तो ये ज़ू की चीज़ है, इस जगह टिकट भी मिलता है और दूसरी चीज़ भी इस जगह दिखाया जाता है। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस जगह देखिए जिस तरीके से कुछ खाने पीने की भी चीज़ है, और इस पर बैठ कर के लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, और इसी तरीके से बच्चे वगैरह जो जाते हैं ये इस पर बैठ कर के मज़ा लेते हैं। और अगर आप इधर देखेंगे जस्ट तो ऊपर चढ़ने की जगह भी है। इसी तरीके से इस पेड़ के पीछे भी आपको बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रहा होगा। इन तमाम जंगलात में जानवर ही भरे पड़े हुए हैं। अब एक एक करके आप लोगों को जानवर भी दिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको इस जगह, और भी पहले ये देख लीजिए आप, इस जगह पटरी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर एक जंक्शन बल्कि इंजन को रखा गया है इस जगह। इसी तरीके से अगर आप इस जगह देखेंगे तो ये वही वाला सीन है जिस पर बच्चे सब बैठा करते थे और बैठ करके इस जगह मज़ा लेते हैं। और इस जगह भी कुछ खाने पीने की चीज़ है। और इस जगह जो आपको दिखाई दे रहा है, आप सही से अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि यह कछुआ है, जिसको गांव देहात में बच्चे वगैरह पकड़ करके लाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, और इसको इधर से उधर उठा के फेंकते हैं। ये कछुआ है, तादाद इनकी बहुत ज़्यादा है। हम लोग चूँकि सुबह सुबह पहुँचे हुए थे इसलिए बहुत सारे नहीं निकले हैं। ये आप देखिए सही तरीके से जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, ये कछुआ है।
और कछुआ का बच्चा वगैरह भी इसमें है, लेकिन कुछ इधर है कुछ उधर है, पता ज़्यादा नहीं चल रहा है और सही तरीके से इस जगह दिखाई भी नहीं दिया रहा है। अब ये अगर आप देखेंगे तो बंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इस तरीके से आप अगर इधर आइए, जिस जगह 21 लिखा हुआ है, पेज नंबर 21 संख्या, इधर से देखिए आपको एक बंदर दिखाई देगा। वो पीछे जो दिखाई दे रहा है ये एक रूम है, उसके अंदर सब बंदर है, लेकिन बाहर नहीं निकला था क्योंकि सुबह के वक्त में हम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। देखिए हम लोग जूम करके आपको दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक बंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम पूरे करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये देखिए एक बंदर दिखाई दिया। इसी तरीके से ये जितने भी जंगलात आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखिए आप, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे जानवर हैं, जिनमें से एक जानवर जिनका नाम आप सुने होंगे पहले, हंस वगैरह जो हुआ करता था, वो सब इसके अंदर टहल भी रहा है। और देखिए उन लोगों को दाना दिया जा रहा है, इसी वजह से ये लोग इसको चुग रहे हैं सुबह सुबह के वक्त में। बहुत सारे अंदर में, लेकिन चूँकि अब सुबह का वक्त है इसलिए कुछ जानवर इधर है कुछ उधर है, वरना अगर दिन के वक्त होता तो इसको बाहर कर दिया जाता है ताकि सब के सब लोग इसको देख सकें। इसी तरीके से और आगे अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ मिलेगा। ये जितने भी जंगलात हैं सब में आपको एक एक जानवर भी मिलेगा और आगे भी आपको दिखाया जाएगा लायन शेर वगैरह किधर है। इसी तरीके से अगर देखिए आप इस जगह, ये भी मोर वगैरह ही इस जगह है, बल्कि अगर आप इस जगह देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे देगा। इसके पर भी इतने लंबे हुआ करते हैं, ये मोर की शक्ल का ही एक जानवर है कोई। अब ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये बहुत सारे लोग टहल रहे हैं। और इसी तरीके से देखिए सरदार साहब को, राजा साहब को किस तरीके से यहाँ पर ये अपना राज जमा रहे हैं और इधर से उधर टहल रहे हैं। यूँ मालूम हो रहा है कि कोई सेठ साहब हैं और सुबह के वक्त उठ के इधर से उधर टहल रहे हैं और देख भी रहे हैं, ये मौका भी तलाश कर रहे हैं कहीं इनको कोई मौका मिल जाए और ये उस जगह छलांग लगा दे। लेकिन छलांग लगाने का मौका इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे सही तरीके से, अब जूम करके आपको अभी दिखाया जा रहा है, ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा है और इसको इस गड्ढा के उसी पार में रखा गया है ताकि किसी इंसान के ऊपर कोई हमला ये ना कर सके। देखिए कितना बड़ा गड्ढा है ये, और ये इधर से उधर टहल रहा है। अगर ये चाहे तो फ़ौरन फलांग भी सकता है, लेकिन इसको इस तरीके से इसके अंदर कैद कर दिया गया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब ये देखिए शुतुरमुर्ग आपको दिखाया जा रहा है। शुतुरमुर्ग की पहचान आप ये देखिए किस तरीके से है और इसकी वज़न जो वहाँ पर बतलाया गया वज़न के सिलसिले में कि ये तकरीबन 40 से 50 किलो का बताया जा रहा था। इसी तरीके से ये दाना भी देखिए किस तरीके से इनके आगे दाना दिया गया है, बल्कि ये अपने भोजन को अभी समाप्त कर रहे हैं। अब इसी तरीके से इधर जो देखेंगे ये भी सब इसके अंदर शुतुरमुर्ग वगैरह, ये देखिए कितना बड़ा है, 40 से 50 किलो का बताया जा रहा था। अब इसी तरीके से आगे जब देखेंगे तो लोगों का अब आना शुरू हो गया है, लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब इसके अंदर देखिए आप कितना अच्छा मंज़र है और यहाँ पर अब आपको भालू दिखाई देगा। ये बोर्ड भी है, इसके अंदर पढ़ भी सकते हैं। देखिए वो अंदर बैठा हुआ है। मैंने पहले भी आपको कहा सुबह का वक्त है, हम लोग सुबह सुबह गए हुए थे, इसी वजह से कुछ इधर है कुछ उधर है। इधर भी एक भालू है, ये देखिए किस तरीके से लटक करके ये मज़ा ले रहा है। इसके नीचे भी बहुत बड़ा गड्ढा है और उसके उस पार इसको रखा गया है ताकि ये फलांग मार करके इधर ना आ सके। और इनके भोजन वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर आने के बाद बोर्ड पर जगह जगह ये भी लिखा हुआ था कि जानवरों को आप लोग खाना न खिलाएं। अब इस जगह देखिए आपको एमू दिखाया जाएगा किस तरीके का होता है, ये देखिए। और ये किसी दूसरे देश से इस जानवर को यहाँ पर लाया गया है और देखने में खूबसूरती इस तरीके से हो रही थी गोया कि कोई मोर की तरह हो, लेकिन इसकी वज़न मेरे ख़्याल से तकरीबन 60-70 किलो का तो ज़रूर होगा। बहुत ही ज़्यादा वज़न है इसकी। अब आइए इधर आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ और दिखाया जा रहा है। ये देखिए इसके अंदर अब आपको इस जगह इसके अंदर आप सही से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितने चिड़िया हैं, तरह तरह के हैं जिनका नाम भी हम लोगों को नहीं पता है। ये कोई पहाड़ी चिड़िया ही है जिसके बारे में आप लोग ही बताएं। और ये एक एक करके आप लोगों को चिड़िया ही अब दिखाया जाता है पहले, उसके बाद फिर और चीज़ दिखाया जाएगा। ये सब देखिए चिड़िया, इधर पूरे चिड़िया खाना है और तरह तरह के चिड़िया हैं जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। पहाड़ी चिड़िया, बाहरी चिड़िया वगैरह हुआ करता है। ये सब यहाँ पर आपको पक्षी वगैरह जितने भी किस्म के होते हैं सब आपको देखेंगे, इनकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देखिए फिर एक मोर आपको दिखाई दिया जिसको आप अक्सर देखा करते हैं। और
और पहले तो आपको जो दिखाया गया था वो सफ़ेद मोर था और उसका पंख वगैरह भी सफ़ेद ही था, लेकिन अब जो ये मोर देख रहे हैं आप, इसके अंदर देखिए किस तरीके से। अब आइए इधर देख सकते हैं किस तरीके से लॉबर्ट वगैरह हो गया, इसी तरीके से कोकटील वगैरह हो गया, जितने भी किस्म के जानवर हैं सब मिलेंगे। और ये सब जो पक्षी की शक्ल में, ये मतलब यह कि पक्षी के अक़साम में से ही ये सब आते हैं। और देखिए इस तरीके से आप लोगों को जूम करके दिखाया जा रहा है। अब इसी तरीके से ये देखिए बहुत सारे इस जगह बैठे हुए हैं। अब इसी तरीके से इधर आप आइए तो ये काकतुआ इसको कहा जाता है। ये भी कोई दूसरे देश का ही जानवर है, अपने देश में कम ही पाया जाता है। ये फिर ज़ेबरा देखिए किस तरीके से है, इसकी शक्ल को भी आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये जितने भी जानवर इस जगह बजरीकर वगैरह जानवर हैं, नाम से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन लिखा हुआ है इसी वजह से देखा भी जा रहा था और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया गया। एक एक करके सब देखते जाइए और आप भी आइए, यहाँ पर आने के बाद भी देखिए तो आपको पता चलेगा सब चीज़ एक एक करके। इसमें कुछ जानवर ऐसे ही हैं जो कि दूसरे चिड़ियाघर में नहीं है। देखिए ये सब ऐसे ऐसे जानवर हैं जिनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जानवर अपने इलाके में नहीं पाया जाता है। पहाड़ी मैना है ये, देखिए आपने बहुत सारे मैना भी देखा होगा और उसको मारे भी होंगे, बल्कि पकड़े भी होंगे, लेकिन ये सब मैना जो पहाड़ी हुआ करता है, इसको पकड़ करके इसके अंदर रखा गया है हिफाजत के तौर पर, और इनको भोजन वगैरह सब चीज़ यहाँ पर दिया जाता है। अब ये देखिए लोग जो दिखाई दे रहे हैं इधर, ये लोग इन्हीं की खिदमत करते रहते हैं। अब इस जगह आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, इसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हंस है। अभी एक हंस की वीडियो भी वायरल हुई थी, देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है सुशील कुमार जी। इसके अंदर शीशा से बिल्कुल ये पैक है और अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल काला काला है, यह हंस ही है। अब अगर इधर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने हिरन हैं। चूँकि अब थोड़ा लेट हो गया, मतलब हम लोग सुबह के वक्त में गए थे, थोड़ी देर हो चुकी है। अब हम लोग उधर से घूम करके इधर आए हैं तो अब तकरीबन 9 बज चुका है। तो अब ये सब जितने भी जानवर हैं सब निकलना शुरू हो गया है, इसलिए देखिए अब इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये आपको अब इधर अगर आप देखेंगे तो आपको ज़ेबरा नज़र आएगा। देखिए ज़ेबरा कितना बड़ा है, बिल्कुल यूं ही मालूम होता है जैसे कोई घोड़ा हो। ज़ेबरा की शक्ल यूं ही लगती है जैसे कोई घोड़ा हो। देखिए अब ये चल करके भी अभी थोड़ी देर में दिखाएगा। इनको कहते चलो तो ये चलने भी लगा था। देखिए किस तरीके से भी ये चलेगा भी, और चलने की भी वीडियो बनाए थे ताकि आप लोगों को भी, और चलने का भी अंदाज़ बिल्कुल वही है जैसे कोई घोड़ा चलता है। और देखिए बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं कर पाएंगे आप कि घोड़ा है या क्या है ये। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से चलने का अंदाज़ भी है। और बल्कि दूसरी जगह देखे थे दूसरे चिड़ियाघर में तो दौड़ भी रहा था, तो उसी तरीके से। अब इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक साहिल कोई जानवर होता है, वो यहाँ पर है। इसके अंदर ये दाना चुग रहा है, ये इसके अंदर देख लीजिए। अब इसी तरीके से अगर आप आगे आएंगे जूम करके, इसके अंदर उधर भी साहिल वगैरह है, लेकिन अगर आगे आप देखेंगे तो पता चलेगा और भी जानवर आपको इस जगह है। बल्कि जानवर वगैरह का नाम भी दिया जाता है कि करके बता दिया जाता है ताकि आने वाले को कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश ना आए। अब ये देखिए तेंदुआ दिल्ली कोई जानवर है ये, इसके अंदर ये भी जानवर है। हम लोगों ने तो इसको कभी देखा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये भी कोई जानवर ही होता है। इसके अंदर भी जानवर वगैरह ही है। बल्कि आप तो ये देखिए इसके अंदर भी आपको जानवर एक एक करके मिलेंगे। और इधर बताया जा रहा है कि नो एंट्री, मतलब इधर कुछ ख़तरे की चीज़ है, कुछ ऐसे जानवर रहेंगे जाने के बाद नुकसान हो सकता है। इसी वजह से जो नो एंट्री कर दिया गया है कि उधर कोई भी पब्लिक ना जाए। जाने के बाद अगर आप, पहली बात तो जुर्माना भी आपको लग सकता है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप पहले इसके ऊपर आप देख लीजिए, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। और चढ़ने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ का, देखिए क्या लिखा गया है, आप इससे सावधान रहें, मतलब मोबाइल चोरों से। अब इसके अंदर देखिए ये सारे जानवर आपको दिखाई देंगे। देखिए कितना बड़ा है, और पानी के अंदर ये और दूसरा जानवर भी है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। वो तो बिल्कुल चलता भी है, और चलने का अंदाज़ उनका भी देखेंगे। ये सब कहा जाता है पहाड़ी घोड़ा वगैरह की शक्ल में सब कोई जानवर होता है, जो कि पहाड़ वगैरह में ज़्यादातर पाया जाता है, बल्कि बहरी घोड़ा वगैरह कह लीजिए इस जानवर को। इधर इसको लिखा भी गया है, ये देखिए किस तरीके से इनके चलने का अंदाज़ है, और बल्कि मछली की तरह समझ लीजिए। लेकिन ये है कि आप देखिए इसके ऊपर ये लिखा हुआ है दरियाई घोड़ा, मतलब ये कि बहरी घोड़ा है ये, और इसके चलने का अंदाज़ भी बिल्कुल वही है। लेकिन
बस ये है कि मछली कम वज़न का होता है, बल्कि बड़ी बड़ी मछली भी इससे ज़्यादा वज़न की होती है, लेकिन यह है कि ये कुछ ज़्यादा ही वज़न का। उधर जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, आप जस्ट देख रहे होंगे, तो वो होटल वगैरह है कि अगर आपको भूख लग जाए तो वहाँ जा कर के आप कुछ खा पी सकते हैं। आपको जूम करके वो दिखाया जा रहा है, ये देखिए इस जगह होटल वगैरह है, यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम है, आप चाय पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, जैसे समोसा लिट्टी वगैरह जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा लायन, मतलब है कि शेर दिखाई दे रहा है जो कि सबके सरदार हैं। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो नाज़रीन किराम, पटना के चिड़ियाघर में जितने भी नायाब जानवर हैं वो तकरीबन आप लोगों को दिखा दिया गया है। ये जो आप गाड़ी वगैरह देख रहे हैं इसके ऊपर लोग इसी के अंदर घूमते हैं। एक आदमी का 55 रुपये लिया जाता है और पूरे अंदर में घुमा दिया जाता है। हम लोग भी इसी के अंदर घूम चुके हैं। अब हम लोगों के जाने का वक्त आ चुका है और तकरीबन सब जानवर देख लिए हैं और आप लोगों को भी हम लोगों ने दिखा दिया है। तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पर पटना के चिड़ियाघर में, सब बता दीजिए हमारे नाज़रीन किराम को। बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ। तो आप लोग भी यहाँ पर आइए और खूब मज़ा लीजिए और एक एक जानवर को देखिए और अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके का मज़ा लेते रहिए। खुदा हाफिज़।